जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड का नंबर सिस्टम। मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल आईसीएसई बोर्ड में मैं जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो उतना समय में नंबर सिस्टम को पूरा नंबर सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को बता देता कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर क्या है, कितना टाइप्स होता है और तरह तरह की चीज जो भी नंबर्स में हम पढ़ते हैं वो सभी चीजें मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में मैं बता दिया था। तो अभी हम कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का। तो क्या करेंगे हम कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बता दूंगा एक्सरसाइज 1.1 का। उसे थोड़ा सा मैं बेसिक चीजें नंबर के बारे में बता देता हूं। अगर नंबर सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल्स आप लोगों को जानना है तो मैं क्या करूंगा, जो मैं नंबर सिस्टम के बारे में जो मैं वीडियो बनाया था वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को जानना जरूरी है नंबर सिस्टम क्या होता है। कोई भी एक चीज करने से पहले हमको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैथ में क्या होता है, मैथ होता है हमारा लॉजिक, और लॉजिक हमको जानना बहुत जरूरी। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बता देता हूं। तो सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर जो हमारा लाइफस्टाइल में हम यूज करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 0 है कि नहीं। और उसके बाद में नेगेटिव जो हम किसी को उधार देते हैं, है कि नहीं, तो उधार में वो क्या होता है, माइनस में हमारा जाता है, तो -1 -2। अगर उसको हम नंबर लाइन में करेंगे तो क्या होगा, 0 1 2 3 4, और ये क्या होगा, -1 -2 -3। तो ये हमारा नंबर लाइन, और नंबर लाइन से हमारा क्या होता है, देखो नंबर सिस्टम में एक हमारा होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नंबर होता है एक तो हमारा, और एक तो क्या होता है, और एक तो हमारा होता है नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जीरो का हम न्यूट्रल कहते हैं, क्योंकि प्लस या फिर -0 करो, दोनों का मतलब शून्य है, जिसका वैल्यू 0 है। आपके पास ना कुछ है ना किसी से आप कुछ लगे हो, ना किसी को कुछ देना है, इस तरह का होता है, वो होता है न्यूट्रल। अब प्लस माइनस कुछ भी कर दो 0 होगा। और एक होता है हमारा पॉजिटिव नंबर, और एक होता है हमारा नेगेटिव नंबर। तो नंबर में हम क्या देखें, यहाँ पे एक तो माइनस आएगा और एक तो प्लस आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पहले ये आप कंफर्म हो जाओ। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे ये हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब उसका सिंबल होता है एन। आप एन लिख दिए तो इसका मतलब आप समझ जाओगे वो हो गया हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6। कोई भी पॉजिटिव नंबर हो जाएगा हमारा क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद में हम कहेंगे होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, होल नंबर मतलब क्या, देखो नेचुरल नंबर तो आता ही आता है, उसमें क्या होता है एक 0 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं, 0 ऐड कर दे रहे हैं। तो 0 1 2 3 4 5, तो ये हो गया क्या हमारा होल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इंफिनिटी है, तो मतलब पूरा उसका कोई अंत नहीं है, उसे कहेंगे हम नेचुरल नंबर। और एक होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या, 0 एक्स्ट्रा ऐड है। तो अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, होल नंबर को हम लिख देते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू बोल के लिखते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड नेचुरल नंबर कहते हैं हम उसे, और एन लिख के ऊपर में हम स्टार दे देते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप कह सकते हो। तो 0 एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब हम कैसे, अगर सेट आप पढ़े हो तो सेट में हम जैसे लिखते हैं सब सेट, तो एन सब सेट डब्ल्यू, इसे हम इस तरह का हम रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर कोई एक एग्जांपल देंगे, जैसे कि मतलब ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ये हो गया हमारा होल नंबर। तो एक क्या हो गया हमारा, 1 हो गया नेचुरल, ठीक है। 2 नंबर में हमारा आ जाएगा इंटीजर्स, से हम लिखेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर मतलब क्या है, देखो इंटीजर्स में 0 भी आएगा 1 भी आएगा, मतलब नेचुरल नंबर भी आएगा। यहां से यहां तक हमारा क्या है, ये हमारा नेचुरल नंबर है। फिर ये 0 से लेकर यहां तक क्या हमारा, ये हमारा होल नंबर है। और इंटीजर्स नंबर क्या होगा, पूरा मतलब 0 भी आएगा 1 2 3 भी आएगा, और नेगेटिव। तो एवरी नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो जितना भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर है वो हमारा इंटीजर्स नंबर हो गया। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या, अगर हम इसे ऐसे कर देते हैं तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स का सिंबल क्या देते हैं हम, जेड देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जेड। तो जेड मतलब क्या हो गया, देखो जेड के अंदर में होल्स नंबर भी आएगा और नेचुरल नंबर भी आ रहा है। समझ में आ गया? उसके बाद में हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर। ये दो नंबर हो गया हमारा इंटीजर्स। थर्ड नंबर क्या हो गया हमारा, रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर का हम अगर डेफिनेशन देखेंगे तो रैशनल नंबर क्या होगा, p/q आकार में होगा, मतलब डिवाइड आकार में, ठीक है, डिवाइड आकार में हो रहा है। और दोनों क्या होगा, दोनों इंटीजर्स नंबर, बोथ p एंड q बोथ
क्या होगा हमारा इंटीजर्स नंबर, ठीक है। इसको मैं सिंबल में जैसे लिख देता हूं, P एंड Q, ये दोनों क्या होगा इंटीजर्स नंबर, मतलब डब्लू में। उसके बाद में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या होगा, मतलब ये डज नॉट इक्वल टू जीरो, Q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के बाद हम 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, -1 -2, मतलब इंटीजर्स मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के इंटीजर्स नंबर एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ने से जो भी नंबर आप क्यू में कर सकते हो। तो इस तरह का जो हमको रिप्रेजेंट होगा, पी बाई क्यू के आकार में जो रिप्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर, और क्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद में और क्या कहेंगे, देखो पी बाई क्यू मैं लिखा जैसे 5/2, तो ये हमारा पी बाई क्यू आकार में है, पी बाई क्यू आकार में है कि नहीं। तो इसको और किस तरह का हम कर सकते हैं, अगर दोनों को हम डिवाइड करते हैं, दोनों का अगर डिवाइड करते हैं तो कितना निकलेगा हमारा 2.5। तो 5/क्यू का वैल्यू भी 2.5, तो मतलब ये इक्वल टू ये है कि नहीं। तो ये इक्वल टू ये, इसका मतलब ये डिवाइड में है और ये डेसिमल में है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसे भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो अभी हमको क्या चीज मिल गया, देखो डेसिमल में भी अगर कोई भी नंबर डिवाइड में है या फिर डेसिमल में है, डेसिमल में आकर में वो रिप्रेजेंट होता है, तो उसे भी हम कहेंगे रैशनल नंबर। समझ में आ गया। लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, ये मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बस वो एक ही केस में, बाकी सभी को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। उसके बाद में देखेंगे हम रियल नंबर। तो रियल नंबर किसे कहेंगे, रियल नंबर में मतलब नेचुरल नंबर, अपना होल नंबर, उसके बाद में इंटीजर्स, फिर रैशनल, उसके बाद में इरेशनल नंबर, ये सभी चीजों को लेकर क्या होता है हमारा रियल नंबर। समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा क्या, इंटीजर्स। उसके बाद में आ गया हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सिंबल क्यू होता है, सॉरी मैं यार कर दिया था। उसके बाद में आ जाएगा हमारा रियल नंबर। रियल नंबर समझ में आ गया। रियल नंबर के अंतर्गत रैशनल नंबर आता है, रैशनल नंबर के अंतर्गत इंटीजर्स नंबर आता है, इंटीजर्स नंबर के अंतर्गत होल नंबर आता है, उसके अंतर्गत क्या आता है, नेचुरल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होगा, ये अलग हो जाएगा। ये मतलब जैसे कि हम एक पार्ट बनाते हैं, जैसे ये हो गया हमारा क्या, रियल नंबर, ठीक है, हम इसे रियल नंबर का है, और ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर, और इधर पे आता है हमारा रैशनल नंबर मतलब क्यू। तो ये चीजों को आप इसके अंदर कर सकते हो, इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या, एवरी इरेशनल नंबर, जितना भी इरेशनल नंबर है, क्या उसे हम रियल नंबर कहेंगे, हाँ बिल्कुल हम उसे रियल नंबर कहेंगे। लेकिन रियल नंबर को इरेशनल नंबर कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आता है, तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। तो इसी तरह का आप समझोगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस जीरो है रैशनल नंबर, क्या जीरो रैशनल नंबर है। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे जीरो क्या है, जीरो रैशनल नंबर है कि नहीं। कैन यू राइट इट इन फॉर्म पी बाई क्यू। अगर जीरो रैशनल नंबर है तो हम जीरो को किस तरह का पी बाई क्यू का आकार में हम लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड पी डजंट इक्वल टू जीरो। देखो इरेशनल नंबर में, सॉरी रैशनल नंबर में हमारा क्या होता है, जो क्यू होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, वो जीरो नहीं होता। वो क्वेश्चन में भी कर रहा है कि नहीं। तो हम उसको जीरो कैसे लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। इससे ये क्वेश्चन करने से पहले देखो, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर को अगर हम जीरो के साथ डिवाइड करते हैं, ये दोनों मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ डिवाइड होके है, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर डिवाइड हम करते हैं दोनों को, तो डिवाइड करने से इसे हम क्या कहेंगे, डिवाइडेड कहते हैं, है कि नहीं। इसे हम क्या कहते हैं, डिवाइडेंट कहते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे, डिवाइजर, होता है कि नहीं। तो डिवाइडेंट क्या होता है, पी बाय क्यू, इस आकार का। तो मैं क्वेश्चन क्या आप लोगों को, कोई भी नंबर को अगर हम जीरो के साथ डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर को, तो उसका आंसर कितना आता है, जीरो आता है। क्योंकि कोई भी नंबर को अगर हम जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, जीरो होता है। सपोज ये पी है, सपोज ये जीरो है, ठीक है। तो जीरो डिवाइडेड बाय वन अगर करते हैं तो वन जीरो जा जीरो, अगर वन के साथ अगर हम जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना निकलेगा, जीरो निकलेगा। तो ये आसानी से जीरो कट सकता है कि नहीं। अगर टू को भी अगर हम जीरो में डिवाइड करते हैं, मतलब टू को भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो होगा, थ्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो होगा। तो मैं लिखा यहां पे पी का वैल्यू लिख दिया जीरो, तो क्या होगा, पी बाय क्यू,
इज इक्वल टू 0/1 अगर करता हूं तो इसका आंसर कितना निकलता है? 0। क्यों निकलेगा मैं आप लोगों को बताया। अगर मैं 0/2 करता हूं आंसर कितना निकलेगा? 0। अगर प्लस, ये दोनों क्या है? पॉजिटिव में है। देखो कोई भी अगर सिंबल नहीं है कुछ तो आप समझ जाओगे वो पॉजिटिव में है, अगर सिंबल है तो वो नेगेटिव में होता है, नेगेटिव का सिंबल ही आता है। अगर -2 के साथ हम 0 को -2 के साथ डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितना निकलेगा? 0। ये भी है 0। तो क्वेश्चन क्या है? ये 0 है रेशनल नंबर? हाँ बिल्कुल है। कैन यू राइट इट इन? हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 0 डिवाइडेड बाय, आप कुछ भी कर सकते हो। 0 डिवाइडेड बाय आप क्यों कर दो, क्यों कर दो, कुछ भी हो, रेशनल नंबर होना चाहिए, कुछ भी हो। क्योंकि 0 के साथ अगर हम डिवाइड करेंगे तो कोई भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 0। समझ में आ गया? नंबर 2 क्या बोला है बच्चों? नंबर 2 बोला है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मतलब 3 और 4 में से हमको क्या करना है? अब 6 रैशनल नंबर हमको निकालना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पहले हमको समझना है। मैं बार बार मैं आप लोगों को बोलता हूं, वही एक ही बात में बोलता हूं कि आंसर करने से पहले हमको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, जब तक हम क्वेश्चन को नहीं समझेंगे आंसर नहीं कर पाएंगे। मैं अगर यहां पे लिखता, देखो रैशनल नंबर बोलने से क्या होता है, ज्यादातर लोगों बच्चों का ख्याल में आ जाता है कि जैसे पी बाई क्यू आकार में होना चाहिए, पी बाई क्यू का फॉर्म में होना चाहिए या फिर डेसिमल के फॉर्म में होना चाहिए। नहीं, अगर वो हमारा नेचुरल नंबर है तब भी वो रैशनल नंबर है। मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया 2 और 5, 2 और 5 के बीच में एक रैशनल नंबर बताओ, तो बच्चे लोग ज्यादा क्या करने लगेंगे? इसका फॉर्मूला डालने लगेंगे, है कि नहीं? फॉर्मूला डालोगे, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे। तो आप यहां पे देखो 2 और 5, 2 और 5 में से क्या होता है? 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, तो ये दोनों भी रैशनल नंबर। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे क्या है? 3 और 4 है, तो 3 और 4 में से हमको क्या करना है? 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो दोनों के बीच में का नंबर अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है बच्चों कि हमारा जो पहला नंबर और जो लास्ट नंबर दोनों को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो सपोज ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो हम दोनों क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो क्या होगा? ए प्लस बी, और दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को मिला के हम उसका, अगर हम उसका जो डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो 2 के साथ डिवाइड करने से वो हमारा क्या होता है? हमारा जो बीच का नंबर है, मतलब एग्जैक्ट उसका मिडिल नंबर वो क्या होता है? हमें मिल जाता है। समझ में आ गया? तो दोनों का बीच का नंबर भी क्या है? इसका और इसका बीच का नंबर हो गया, है कि नहीं? तो वो भी हमारा रेशनल में हो गया, या डेसिमल में आए या नहीं आए। समझ में आ रहा है? अगर डेसिमल में आया हो तब भी रेशनल नंबर है, और अगर डेसिमल में नहीं आ रहा है तब भी रेशनल नंबर है। हाँ, अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर कहता है तो हमको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहता है तो 3 और 4 में से नेचुरल नंबर हमको नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? 3 + 4/2 कितना होगा? ये 7/2 इज इक्वल टू 3.5। 3 और 4 के बीच में 3.5 आ गया कि नहीं? तो इसी तरह का हम जितना भी क्या रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। कैसे होगा? देखो मैं आप लोगों को और एक चीज बताता हूं। जैसे कि कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर कितना निकल सकता है, तो आप ये मत सोचोगे कि कितना हम रेशनल नंबर वहां निकालेंगे, वहां पे मतलब अनगिनत, उसका एंड नहीं है। उसी तरह का हमारा क्या निकल सकता है? रेशनल नंबर। मतलब वो हम 3 और 4 के बीच में भी, अगर 3.5 और 3.5 के बीच में भी अगर हम निकालना चाहते हैं रेशनल नंबर, कितना निकलेगा? अगर हम क्वेश्चन आता है तो वहां पे लिख दोगे आप उसका एंडलेस है। ठीक है, इन्फिनिटी रेशनल नंबर हमको निकलेगा। कैसे निकलेगा मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि मैं लिखा 3, तो 3.1, ठीक है। देखो 1 यहां से हम कितना भी नंबर जोड़ सकते हैं। 3.1 तो 3.11 है कि नहीं? 1 1 1 1, आप जितना भी 1 1 दे सकते हो। उसके बाद में मैं लिख दिया 3.12, 1 1 1 1 कर दो, ये जितना भी चले जाएगा। उसके बाद हम देख करते हैं 3.12, फिर 1, अगर हम 1 तो आ गया, यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो आप सोचो कितना नंबर भी आ सकता है। उसके बाद में मैं लिख दिया यहाँ पे 3.123, फिर 1 आ गया, फिर 3.1234। अब कितना नंबर, कहां तक एंड जाएगा? कहीं तक एंड नहीं जाएगा ये। तो अनगिनत यहाँ पे क्या होता है? दोनों के बीच में रेशनल नंबर, कोई भी दो नंबर हो तो उसका बीच में क्या होता है? इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? अनगिनत होता है, इन्फिनिटी होता है। क्वेश्चन में देखते हैं 3 और 4 के बीच में एक नंबर तो हमको मिल गया 3.5। ये सपोज हम रेशनल नंबर Q1 हो गया, ये हमको मिल गया 3.5। तो 3, 3.5 और 4। उसके बाद में हम कैसे करेंगे? अगर दूसरा नंबर निकाला, ये तो एक नंबर निकल गया, अगर दूसरा नंबर निकालना है, सपोज हमको Q2 निकालना है, मतलब ये पहला हम इसको पहला को Q1 कर देते हैं, सेकंड को हम Q2 कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे? तो आप कर रहे हो ये दोनों के बीच का,
तो ये दोनों बीच का, क्योंकि ये दोनों के बीच में भी अनगिनत है, तो ये दोनों बीच का भी हम निकाल देंगे तो क्या होगा, इसको सपोज ए बोलो, इसको बी बोल दो, तो क्या होगा ए 3 प्लस 3.5/2 है कि नहीं। तो ये दोनों बीच का एक नंबर निकल गया, कितना होगा ये 6.5 मतलब 3.25 है। उसके बाद में हम Q3 निकाल दे रहे हैं। Q3 कितना निकलेगा, आप ये दोनों के बीच में भी कर दो, दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 कर दो, है ना, फिर इसका 20 का निकल जाएगा। अब ऐसे करके अनगिनत, क्योंकि ये 3 1 2 3 भी अनगिनत जाएगा, इसका वैल्यू आप यहाँ पे Q4 कर दो, Q5 कर दो, Q6 कर दो। अब इस ये क्या बोला है, दोनों के बीच में बोला है, पूरा एग्जैक्ट मिडिल तो नहीं बोला है ना, बीच में आप कहीं कभी आप देखो, जैसे कि हम नंबर सिस्टम में लिखते हैं यहाँ और यहाँ, तो 3 और 4 में का बीच का नंबर कौन है, तो ये भी आ सकता है बीच में, ये भी आ सकता है दोनों के बीच में, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कहीं का भी आ सकता है। समझ में आ गया। तो इस तरह का आप ये एक प्रोसेस है कि इस तरह का आप दोनों का बीच में का आप क्या कर सकते हो, रेशनल नंबर आप निकाल सकते हो, कितना भी अगर जितना भी अगर क्वेश्चन कर रहा है। क्या करोगे आप, a+b/2 कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में हम उसका सेकंड प्रोसेस देखते हैं। ये एक प्रोसेस हो गया, और सेकंड प्रोसेस हम देखेंगे किस तरह का निकलता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कितना पूछ रहा है हमें, कि कितना हमको रेशनल नंबर निकालना है। तो यहाँ पे कितना बोला है 6, तो आप ले लोगे 6, मैं प्रोसेस बता रहा हूं 6, और उसमें क्या करोगे आप 1 प्लस कर दोगे, तो ये कितना जाएगा 7। समझ में आ गया, जितना बोलेगा। यहाँ पे अगर 5 रेशनल नंबर बोला है तो आप 5 में +1 ले लोगे, यहाँ 7 बोला है तो 7 में प्लस लोगे, और जितना फाइंड करने के लिए बोला है उसमें से आप क्या करोगे, +1 प्लस करोगे 1, है ना। जितना भी अगर हमको वो फाइंड करने के लिए बोला उतना नंबर से हम क्या करेंगे, +1 करेंगे, और दोनों को हम उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 है तो 3 के साथ वही नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं तो नीचे हमको डिवाइड करना भी जरूरी है, क्योंकि दोनों का नंबर क्या होता है हमारा, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसे इक्वल होना चाहिए, देखो 3 = 3 होगा, ना कि 3 = 2 होगा। उसी तरह अगर मैं 3 = 3 × मैं 7 कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा मैथ के हिसाब से ये गलत है। दोनों का इक्वल मतलब दोनों का वैल्यू सेम, अगर हम = करते हैं तो यहाँ पे क्या किया, 7 मल्टीप्लाई किया तो 7 में डिवाइड भी करूंगा, तो अगर 7 7 करने से वैल्यू इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। समझ में आ गया। तो ऐसे 3 में क्या किए, जो भी नंबर है 3 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम डिवाइड भी करना जरूरी है। उसके बाद में 4, 3 हो गया तो कितना हो गया हमारा 3 × 7/7। उसके बाद में क्या हमारा 4, तो 4 में भी वही नंबर से हम यहाँ 7 इंटू कर रहे तो यहाँ पे हम 7 डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 21/7, और ये कितना होगा 28/7। देखो 21/7 का वैल्यू कितना है, 3 है, 28 का /7 का वैल्यू कितना है, 4 है, ठीक है। तो 3/4 का दोनों के बीच में का, तो ये भी दोनों के बीच में का, तो दोनों के बीच में 21 से लेकर 28 तक कितना नंबर आता है, 22 आता है। कितना आएगा हमारा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26, फिर 27, 1 2 3 4 5 6 तो आ गया हमारा, है कि नहीं। और डिनोमिनेटर अगर सबका सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर का अगर बड़ा है तो बड़ा होगा, छोटा है तो छोटा होगा, इस तरह का आप कर सकते हो। तो ये हमारे क्या है 3 और 4 के बीच में का ये हमारा क्या है 6 रेशनल नंबर है। 6 रेशनल नंबर आया हमको, तो ये मैं चीज में क्या आप ये प्रोसेस को समझे। लेकिन हमारे अगर जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय मैं जो प्रोसेस में बता रहा हूं, ठीक है, तो वो प्रोसेस ऐसे क्यों हो रहा है। आपके अगर मन में क्वेश्चन आता है कि सर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, 6 के साथ 1 प्लस क्यों कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा है, तो आपको वहां पे क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। देखो मैथ में अगर आप छोटा से भी अपने माइंड में अगर डाउट रख लिए तो वो डाउट धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी हो, छोटी सी चीज भी हो। समझ में आ रहा है, अगर आप स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, सर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आया, फिर ये ऐसे क्यों हो रहा है, तो आप वहां से खड़े उठ के आपको सर को पूछे कि सर ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों हो रहा है, हम इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं, हम उसमें +1 क्यों कर रहे हैं, या 7 + 7 क्यों कर रहे हैं, या कुछ भी हम क्यों कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछना चाहिए। अगर मन में डाउट है तो आपको क्वेश्चन मतलब डाउट क्लियर करना जरूरी है। जब तक आप डाउट क्लियर नहीं करोगे तो मैथ आपका क्लियर नहीं होगा। डाउट अगर क्लियर हो गया तो मैं उस तरह का मैं हजारों क्वेश्चन में दे दूंगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे कि हम यहाँ पे 6 में 1 + 2 कर रहे हैं और 7 क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखा बच्चों
3 और 4। ठीक है, तो 3 और 4 दोनों के बीच में का अगर नेचुरल नंबर हम देखते हैं तो डिस्टेंस कुछ आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है। तो दोनों के बीच में हम नंबर कैसे लिखेंगे, तो हम नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करते हैं। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 अगर करने से कितना होता है, ये देखो, ये मतलब 6 हो गया और ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो दोनों का बीच में का नंबर क्या आता है, 7 सिर्फ आता है। लेकिन हमको कितना चाहिए, 6 चाहिए, है ना। तो आप अगर 2 मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है, मतलब एक नंबर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो मल्टीप्लाई हम करते हैं तो इसमें कितना होता है, ये हमारा 9 हो रहा है और ये कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। तो दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 10 और 11। दो अगर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 नंबर आ रहा है, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो अगर हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई किए, तो 7 मल्टीप्लाई करने से कितना हो गया, ये 21 हो गया, और ये कितना हो गया, 7 मल्टीप्लाई करने से ये 28 हो गया। तो इसका जो हमको कितना नंबर क्वेश्चन किया है, हमको कितना तो हमको रेशनल नंबर पूछा है, यहाँ पे हमको 6 तो पूछा है। तो ये 21 से लेकर 28 के बीच में कितना तो नंबर आ रहा है, 6 तो नंबर आ रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन और आता है, सर देखो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते और यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम जैसे कि यहाँ 3 है, तो 3 है और 3 में हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और 4 में हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज 3, तो ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, 12। तब भी तो डिस्टेंस आ रहा है 6 7 8 आ जा रहा है। सही बात है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है। लेकिन अगर हमको डिवाइड भी तो चाहिए सेम नंबर, यहाँ पे 7 होना चाहिए, तभी तो 7 होना चाहिए। अगर हमारा डिनोमिनेटर अगर सेम है, समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर अगर सेम है और ऊपर का नंबर अगर बड़ा है तो बड़ा है, छोटा है तो छोटा है। अगर डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है, मैं लिख दिया यहाँ पे कितना 28 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया मैं, और 28 डिवाइडेड बाय 7 कर दिया। तो आपको अब हमको समझ में नहीं आया कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ऐसे क्यों हो रहा है, मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में पूरा डिटेल में समझाया हूं। ठीक है, वो जो वीडियो में लिंक में वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां से अच्छी तरह से देख लोगे। तो ये अगर डिनोमिनेटर का सेम है तो 21 है तो 21 बड़ा है, 28 छोटा है। तो 21 से थोड़ा सा छोटा, देखो 21 से और ये 28 से 21 से थोड़ा सा छोटा 22 हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा 23 हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा 24 हो जाएगा, फिर 25 हो गया, फिर 26 हो गया, फिर 27 हो गया, 7 है। तो इससे छोटा ये आ गया, मतलब इससे बड़ा ये आ गया, इससे बड़ा ये आ गया, इससे बड़ा ये, ऐसे करते करते 28 सबसे बड़ा है। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह का हम क्या कर रहे हैं, इसको उसका बीच का जो रेशनल नंबर है हम उसको इस तरह का हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को पूरा क्लियर हुआ। अब देखेंगे हम नंबर 3। नंबर 3 क्या कर रहा है बच्चों, नंबर 3 कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां का डिनोमिनेटर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 3/5, 3/5 और 4/5। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 में हमको कितना निकालना है, रेशनल नंबर हमको 5 निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो पहला प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस में ये बताया था आप दोनों को प्लस करोगे, प्लस करेंगे तो डिवाइड कर दोगे, Q1 Q2 Q3 Q5 तक आप निकाल लोगे, ये पहला प्रोसेस। ये सेकंड प्रोसेस में हम इसमें कैसे करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये 3 और ये 4 है, दोनों का डिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं है कि नहीं, मतलब एक बड़ा है। तो इसमें क्या करेंगे हम 6 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आराम से हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह का आप नंबर 3 भी करोगे। उससे अपने नंबर 4 देखते हैं हम। तो ये नंबर 4 है, नंबर 4 में हमको क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। हमको ये क्या है, एक स्टेटमेंट देना है, उसको एक रीजन देना है कि क्यों सही है क्यों गलत है। तो नंबर 4 का आई देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मतलब जितना भी नेचुरल नंबर है सब क्या होल नंबर है। तो मैं आप लोगों को बताया था जितना भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर सबसेट W है कि नहीं। तो जितना भी नेचुरल नंबर है वो क्या है, होल नंबर है। क्यों होल नंबर है, मैं आप लोगों को डिस्क्राइब किया था, आप समझ गए थे। लेकिन एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होगा क्या, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद 4 का डबल आई, एवरी इंटीजर्स नंबर इज ए होल नंबर। जितना भी इंटीजर्स नंबर है क्या वो होल नंबर है, ये नहीं है, ये गलत होगा। क्यों,
क्योंकि जितना भी इंटीजर्स नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम इसको उल्टा देंगे, एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स नंबर, तो ये सही होगा। क्योंकि होल नंबर क्या होता है, हमारा नेगेटिव में नहीं आता है कि नहीं, और इंटीजर्स क्या है हमारा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। तो ये गलत है, ये सही है। उसके बाद ट्रिपल आई देखते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, ये सही है या गलत है आप खुद करोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को समझाया हूं। तो इसी तरह का जिपर्स मैं आप लोगों को बताया हूं, उसे आप खुद करोगे और समझने का कोशिश करोगे। मैथ में क्या होता है, हमको एग्जैक्ट रीजन समझना है कि हाँ ऐसे क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, जहां भी आप पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, अपने टीचर के पास पढ़ रहे हो, तो आप उसे क्वेश्चन करोगे, सर ये हमें समझ नहीं आ रहा है। और मैं जितना भी समझाया आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में वो चीजों को बता दूंगा। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो और सही तरीके से पढ़ाई करो।